जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन, आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो आपको होने वाला है 15 मार्च को, इसके लिए जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी आज जो है हम लोग मैराथन क्लास लेने वाले हैं। आज की क्लास में लगभग हम लोग इतने बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर होंगे। वन लाइनर में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और कम टाइम में कवर हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या अंतर है? तो इस निर्णय में जो है अंतर है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी होगी। ये इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो दोबारा ये जो है 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये जो है नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, जो भी पहले हो जाए उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है सीएजी है, ये यहाँ पे अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 नंबर प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने आर्टिकल 32 में जो आपका लिखित है संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 में है। और इसको जो है इन्होंने आर्टिकल 32 में है ये, और इसको जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? उसमें जो है मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? इसमें जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिघोषणा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है प्रीवी पर मान्यताएं और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? ये जो है तृतीय अनुसूची में इनके वेतन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व जो है नोटिस दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? ये जो है 1/3 भाग जो है विधानसभा से विधान परिषद में चुनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? इसमें जो है मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है और उसमें कितने विषय हैं? जो है इसमें आपके जो है केंद्रीय सूची जो है इसमें 97 विषय हैं, याद रखिएगा 97 विषय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है?
जो पंचायती राज प्रणाली है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के जो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर, ये आपको याद रखना है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। जिसको भी आता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में शिक्षा जो है दोनों समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। ये जो है समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है और मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। कौन सी समिति के द्वारा? तो ये जो है सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारी की श्रेणी से निकाल दिया गया है? यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया है मूल संविधान की श्रेणी से। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है 28, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? ये जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण करवाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? अप्रत्याशित जो व्यय होते हैं उनकी पूर्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? ये जो है बाल विवाह जो होता है, बाल विवाह की जो बुराई है इसको दूर करने के लिए शारदा एक्ट को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ना आपको याद रखना है, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनको वन लाइनर में लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप कम समय में जो है इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसकी पीडीएफ जो है ऐसे ही सेम एज इट इज मिल जाएगी। जिससे क्या करिएगा, आप एग्जाम के पहले आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो है संविधान के पॉलिटी के जो है कम से कम आपको 1200 प्रश्न देने वाला हूँ, ठीक है। अब जो है लगातार वन लाइनर की क्लास करवा देंगे पॉलिटी की, जिससे कि आपको 1200-1300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिनमें से आपको मिनिमम 40 से 45 क्वेश्चन आपके फंस ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग और सभी की पीडीएफ भी मिल जाएगी, बट ये है कि थोड़ा सा आपको पार्ट बाई करना पड़ेगा। ये जो है पार्ट 1 है, आज से स्टार्ट किया है, तो आपको जो है इसे पार्ट बाई पार्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ सभी पूरी क्लास एक साथ करना इतना पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे तो इनका जो है कंपाइलेशन कर देंगे बाद में, तो लास्ट क्लास जो है जिसमें से 1000 क्वेश्चन पूरी वीडियो आ जाएगी, बट जो है ये लास्ट में ही हो पाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी बहुत सारी चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी, जैसे कि एग्जाम के बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है वो सारी वहां पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? वो जो है उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग करने का पत्र भेजता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन है,
वित्त आयोग का गठन होता है, तो ये जो है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। और वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वो है 280। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है केसी पंत। ठीक है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी पंत। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये जो संसद में निहित होती है अवशिष्ट शक्तियां। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में दी गई है। 42 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का था? ये जो है सीईएम जोड़, जो सीईएम जोड़ है इनका कथन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। और पहले भारत सचिव कौन बने थे? तो वो बने थे आपके लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं को लॉर्ड कैनिंग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यही भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो जो है मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? यह किस में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 257 में इसका उल्लेख किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में जो है राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसी को सार्वजनिक लेखा समिति को ही लोक लेखा समिति भी कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको कर दिया गया था, 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के प्रस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो जो है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है यहाँ पर संशोधन किया जा चुका है, याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है पूछ भी सकते हैं। और आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियो, जितनी भी अभी तक वीडियो जाएंगे, ये देखो पॉलिटी की है, हिस्ट्री की भी लेकर आने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अब सारे सब्जेक्ट की वन लाइनर और जो है एमसीक्यू सब जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए और एक हफ्ते जो है मन लगाकर बस प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो ये जो है अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया है? ये जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य घोषित किया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? ये जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फिर अगला क्वेश्चन है 53, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया है? ये जो है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। 54 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? ये जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये सरकारी आयोग संबंधित था। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? ये जो है केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है, याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के निलंबित करने वाली सत्ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कुछ। ठीक है, तो सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? ये जो है यहाँ पे बता दें, केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 85 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। यहाँ पे अनुच्छेद 85 के अंतर्गत इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? ये जो है केंद्र राज्य संबंध की जांच से है। और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है आपका, ये याद रखिएगा, इसमें जो है संसद का सत्र है। यहाँ पे बता देते हैं, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बता रहे हैं कि संसद का इसमें सत्र है
संसद का सत्र 17वां और विघटन से है, याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 1976 में। 59 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? ये जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। 60 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसने जो प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से इसको निर्वाचित किया था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ये जो है 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? ये जो भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो जो 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है, और इसमें जो है 10वीं अनुसूची में जो है इसको डाला गया है, याद रखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ये 25 वर्ष। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? ये जो है 2001 की जनगणना को इसमें ये परिसीमन का आधार जो है 2001 की जनगणना को माना गया है। अगला क्वेश्चन है 67, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ये जो उत्तर है कि मूल अधिकार जो है आपके वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आपके वाद योग्य नहीं है। तब नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप जब प्रेम्बल को स्टार्ट करते हैं, भारत के प्रस्तावना को, संविधान की याद करते हैं, पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग, अर्थात वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही जो है आपको राजनीतिक शक्ति का आधार है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे प्रदान होती है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, ये संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 72, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? वो है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, मूल अधिकारों को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस कब पारित किया गया? ये जो है जुलाई 1947 में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और इसमें जो है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। 76 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो ये जो है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन से जो संविधान का अनुच्छेद जो आपको 356 किससे संबंधित है ये बताना है। ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये जो है 1951 में किया गया था। ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा, ये आपको भूमि सुधार से संबंधित है प्रथम संविधान संशोधन, और ये पहली अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, तो पहली अनुसूची में इसको शामिल नहीं किया गया है, ये पहला ही संविधान संशोधन था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को
वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया है? ये जो है वो बताना है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है 79। इस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ये जो है 1962 में। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है सोवियत संघ के संविधान से जो है लिया गया था मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार। 81 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? यह कथन कहा था केटी शाह ने। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। अगला क्वेश्चन है 83। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? ये 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा TRE 1 और TRE 2 में आपको यहाँ से 101% क्वेश्चन मिलेंगे। 100% यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी पूरी PDF कंप्लीट होने दीजिए, पूरी आपकी क्लास कंप्लीट होने दीजिए। जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन इसमें सेट किए हैं ना, यकीन मानिए पूरी की पूरी जो है आपके इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, ये जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य उसमें मतदाता होते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई विधेयक, कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? ये जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। 86 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसका भाषण राष्ट्रपति के भाषण को तैयार करता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है, क्योंकि एक बैठक में अधिकतम जो है 6 माह का समय हो सकता है, 6 माह से अधिक समय नहीं ले सकते, इसलिए एक साल में 2 बैठक तो होना आवश्यक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं थे, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो वो जो है 6 महीने बाद अपने आप मंत्री पद से मुक्त हो जाएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में है 80 सीटें और राज्यसभा में तो बताना है राज्यसभा में कितनी सीटें, इसका आंसर आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा। लोकसभा की हमने बता दी, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं यूपी में, इसका आंसर आप बताइएगा। नहीं आएगा तो फिर हम इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? ये जो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? ये जो है 7वीं अनुसूची में। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य सरकार का है और कितना है? ये जो है उत्तर प्रदेश का है, इसमें 31 सीट है। यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, नहीं तो मतलब आपको बताना था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 31 सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा की 80 सीटें हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? ये जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 94 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को वर्णित किया गया है? इस कर्तव्य एवं शक्तियां यहाँ पे याद रखेगा, कर्तव्य एवं शक्तियों की जब बात करेंगे वो जो है अनुच्छेद 149 हो जाएगा, याद रखेंगे अनुच्छेद 149। ठीक है, अनुच्छेद 149 में जो है CAG जो आपके होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके जो है कर्तव्य एवं शक्तियों का जो वर्णन है वो आपका यहाँ पे किया गया है, याद रखिएगा। और भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसके पद का उल्लेख किसमें किया गया है? वो आर्टिकल 148, याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 में जो है इसके पद का उल्लेख किया गया है। 148 में पद का उल्लेख है और 149 में है कर्तव्य और शक्ति।
95 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? ये 10वीं अनुसूची में, याद रखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा, इसमें भी आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है, बट ये जो है सभी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है क्या होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके बारे में देख लीजिए। विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सांसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी जीके के जो है हिंदी में सारे क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? यहाँ के प्रशासक को हम लोग कहते हैं उपराज्यपाल। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा राज्यसभा के लिए सीटें लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40 और राज्यसभा के लिए हैं 16। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग किसकी सहायता से करता है? तो जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं ये बताना है। इसमें जो है 3 वायन होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। 102 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे इसमें। अगला क्वेश्चन है 103, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? ये भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? इस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो यह अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) या 19(1) का में जो है ये वर्णित है। 105 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। और संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? वो जो है राष्ट्रपति जो है इसको बुलाते हैं। 106 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के बारे में बात करेंगे तो केवल जो है सिफारिश अधिकार है। ठीक है, और कुछ कोई इसमें जो है और राज्यसभा को कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं, सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। 108 नंबर प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करते हैं? तो ये परिसीमन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है 109, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो है 24 उच्च न्यायालय है, लेकिन वर्तमान में 25 है। याद रखिए वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे पुराना डेटा दिया हुआ है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो भारतीय नागरिकता जो है उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावन के अनुसार किया गया है? ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका संविधान सभा का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है 113, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो है प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? संविधान की 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। 5वीं अनुसूची में जो है सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी राज्यों का है, लेकिन जो आपकी 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ विशेष राज्य हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्यों का उल्लेख जो है इसमें 6वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114,
संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? यह 26 नवंबर 1949 को। 115 नंबर प्रश्न है कि संविधान किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है 116 है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं आपके लिए उपयोगी है, तो एक बार आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए। आपको लाइक करना अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग पसंद करते हैं, और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आप शेयर करते हो थोड़ा सा, तो इससे क्या होता है कि हमको और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग पसंद करते हैं, और आपके हेल्प हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। आपके एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी हमेशा आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। किसी प्रश्न में डाउट होता है या पर्सनली कोई डाउट है, तो टेलीग्राम में आप जुड़ करके वहां से हमें पर्सनल भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। विदाउट किसी हेजिटेशन के आप कभी भी जो है हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। 116 नंबर प्रश्न है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? ये जो है प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। 117 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3, जो भाग 3 है संविधान का मौलिक अधिकार, इसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 118, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? ये 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। फिर 119 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1943 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ये जो है ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य अर्थात डोमिनियन स्टेटस इसका था, ठीक है। एक दर्जा कैसा था? डोमिनियन स्टेटस का, ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज्य के रूप। 120 नंबर प्रश्न है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता था? ये बताना है। ये जो है भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। याद रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की संज्ञा से, ठीक है। और इसको जो है लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये आपको जोधपुर में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे शिवकुमार सेन। अगला प्रश्न है 124, भारत की सर्वोच्च विधि है वो है संविधान। 125 नंबर क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39A में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा संविधान। 127 नंबर क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? यह 6 सप्ताह के बाद जो है ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया है? ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को। 130 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। 131 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय तो जो अध्यक्ष थे उनका नाम है JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है 132, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? ये कहने वाले थे केसी हुइयर। ये कथन जो है केसी हुइयर का था, उन्होंने ही ये कथन कहा था कि भारत का जो संविधान है वो संघीय कम लेकिन एकात्मक अधिक है। 133 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? ये जो है फिलीपींस के मनीला शहर में स्थित है। 134 नंबर प्रश्न है, बियरर एंड बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? ये जो है काले धन की निकासी का जो है ये उद्देश्य था बियरर एंड बॉन्ड स्कीम का। अगला प्रश्न है,
ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? ये जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है ब्याज दर। 136 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये जो है 1952 में इसका गठन किया गया। 137 नंबर प्रश्न है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? अल्फा फैक्टर उसे कहते हैं वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर प्रश्न है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? वो है इंटक, या इंटेक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 139 नंबर प्रश्न है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग इस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म और आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है। ये भारत सरकार अधिनियम 1909 का जो पार्लियामेंट्री सुधार था, इसके तहत इसको जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 140 नंबर प्रश्न, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया। 141 नंबर प्रश्न है, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 60 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है 142, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। अगला प्रश्न है 143, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। 144 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? यह अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है 145, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? यह बताना है। ये राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है 146, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? ये जो है गुजरात में लोक अदालत को आयोजित किया गया। 147 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ये जो है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 148 नंबर प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से दिया गया है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 149 नंबर प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है ये भारत की जनता में निहित है। 150 नंबर प्रश्न है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। वो है आपका नेपाल। नेपाल जो है एकमात्र हिंदू राष्ट्र। अगला प्रश्न है 151, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये है भारत का महान्यायवादी को ही जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 152 नंबर प्रश्न है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया है? ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये घोषित किया गया है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 154 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? ये जो है राज्यसभा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। 155 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल के द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? जो लोकसभा में विपक्षी दल का जो बहुमत प्राप्त करना है उसमें कम से कम 10%, याद रखिएगा 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा 10%। अगला है 156 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? यह 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य था। यह 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह प्रस्ताव को पेश किया गया था। ठीक है, और ये 22 जनवरी को जो है ये प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 158, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने, याद रखिए, मूल संविधान में जो है मूल संविधान राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने
के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? ये जो है फजल अली की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, फजल अली की अध्यक्षता में। अगला 159 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये जो है आपको वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। 160 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया है? ये 1976 में। अगला प्रश्न है 161, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? ये 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको जो 163 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? वित्तीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका 164 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, ये बताना है। ये जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, याद रखेंगे, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। 165 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? ये जो है नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 166, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ये 1/10 होता है, याद रखेंगे, 1/10। अगला क्वेश्चन है आपका 167 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगला है 168 नंबर क्वेश्चन, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये जो है राज्यपाल करते हैं राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 169 नंबर क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा का परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बताना है। ये जो है किस में वर्णित है? तो ये जो है संसद को वर्णित है। नए राज्य के जो गठन अथवा सीमा का परिवर्तन का अधिकार है, ये जो है संसद को इसका अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 170, भारत के लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत जो लोकसभा है ये किसके द्वारा भंग की जाएगी? ये प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। 171 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। 172 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 173 नंबर, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? उत्तर होगा 60 दिन। 60 दिन में जो है उसका पद रिक्त हो जाता है। 174 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। 175 नंबर प्रश्न है, क्या संघ शासित क्षेत्र में भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? इसका उत्तर होगा यस, भेजते हैं। अगला 176 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान जो है राष्ट्रपति होते हैं। 177 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को इसमें जो है निर्देशित किया जाता है। 178 नंबर प्रश्न है, देशी नरेशों या देशी राजाओं के प्रिविपर्सी और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा समापन किया गया है? ये 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो इनको समाप्त किया गया है। 179 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। और दोस्तों आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही हो, आप देख सकते हैं लगातार क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है और ये जो क्लास है आपके पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जिनका भी जो है सब्जेक्ट है और जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस के और पॉलिटी सब्जेक्ट के, उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। 180 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? वह अनुच्छेद 15 है। 181 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये जो है किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हैं। 182 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद पर
कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 183 नंबर प्रश्न है कि राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1956 ईस्वी में जो है किया गया। 185 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है 186 बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 243 सदस्य है बिहार विधानसभा में। अगला प्रश्न है 187 लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? ये 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। 128 नंबर प्रश्न गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? ये 1987 ईस्वी में जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका जो 189 नंबर नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं महापौर। अगला प्रश्न है 190 प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 राष्ट्रीय दलों को। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन होता है, याद रखेंगे प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है। 192 नंबर प्रश्न संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसमें जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। 193 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ये जो है 22 भागों में विभाजित है। 194 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? ये भारतीय संसद को है इसका अधिकार। 185 नंबर प्रश्न में कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये उत्तर होगा इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है। 196 नंबर प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितनी वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 197 नंबर क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला 198 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारतीय जो संविधान है इसके अनुसार जो है भारत का जो स्वरूप है वो कैसा है? तो यह है संघीय राज्य का, याद रखेंगे संघीय राज्य का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? वो है आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे, वो है आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 200 यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? ये जो कथन कहा था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। यदि कोई भी सरकार है जो नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। और दोस्तों आज की क्लास आपको यहीं तक कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों को बोलिए कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप भी जो है आप क्लास को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है। और आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे वहां पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।